जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 और वो भी क्लास 9 का बहुपद। देखिए जो बहुपद है इसको हम लोग सबसे पहले इसका जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, वो पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी से इसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखते हैं बहुपद में सबसे पहले है बीजगणितीय पद, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अलजेब्रिक टर्म। देखिए जो बीजगणितीय पद होता है, बीजगणितीय संकेत और संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। यानी कि बीजगणितीय संकेत और संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। और इसके बाद देखते हैं जैसे एग्जांपल में 2x 3a² bc, और जो यहाँ पे दिया है गुणांक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कोफिशिएंट। देखिए जो गुणांक होता है, किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं जैसे 4x²। तो देखिए जो x² का गुणांक हो जाएगा, खुद से ध्यान दीजिए x² में किससे गुणा किया गया है, तो 4 से। तो जो x² का गुणांक कहलाएगा वो 4 कहलाएगा। तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। अगला इसी प्रकार से बात किया जाए, जैसे देख लीजिए -5x² y, और यहां पे पूछ दिया कि x² का गुणांक क्या होगा। तो देखिए x² में किससे गुणा किया गया था, x² में -5 और y से गुणा किया गया, तो बोल सकते हैं -5 और y। कोई दिक्कत। उसी प्रकार से यदि y का पूछ दे तो y में जो किया गया है वो -5x² से किया गया है। जो तीसरा नंबर पे है बहुपद का घात, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिग्री ऑफ टर्म। तो देखिए बहुपद का घात क्या होता है, पद के सभी चर के घातांकों का योगफल उस पद का घात कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, एक पद है 5x²yz, 5x²yz एक पद हो गया। तो ये पद का अगर घात पूछेगा तो सभी, जैसे x² का पावर है 2, y का 1 और z का 1, सभी को हम लोग जोड़ देंगे। तो जो देखिए यहाँ पे 2 1 1 जोड़ दिए तो जो पद का घात आएगा वो 4 आ जाएगा। और आगे पूछेगा कि बहुपद का घात, तो याद रखिएगा पद का घात और बहुपद का घात दोनों अलग अलग होता है। इसके बाद पूछा है सजातीय और विजातीय पद, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइक एंड अनलाइक टर्म। देखिए लाइक मतलब होता है, यानी कि सजातीय मतलब होता है एक जैसा, और विजातीय मतलब होता है अलग अलग। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं 5a² - a², जो तीनों है ये एक जैसा है, और वहां पे 5a² b एंड -7ab², ये दोनों देखिए अलग अलग है। यहाँ पे a² है और यहाँ पे b² है, तो दोनों अलग अलग है। तो ये हो जाएगा सजातीय और ये हो जाएगा विजातीय। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला नंबर, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको एक पेज पे नोट करते जाइएगा। हम लोग देखते हैं इसका अगला है बहुपद की परिभाषा। देखिए बहुपद की परिभाषा क्या होती है, तो एक चर मतलब होता है, देखिए एक होता है चर और अचर। चर मतलब जिसका मान बदलते रहे और अचर मतलब जिसका मान न बदले। तो देखिए एक चर x के विभिन्न घात वाले पदों को प्लस चिन्ह से एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजन, देखिए यहाँ पे एक व्यंजन प्राप्त हुआ है, इसी को कहा जाता है को चर x में एक बहुपद कहते हैं। और यहाँ पे देखिए जो a0 लिखे हैं, a1 है, a2 है, ये धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं होती है, और जो n है वो पूर्ण संख्याएं होती है। अगला है बहुपद का घात, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। तो देखिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं कि पद का घात और बहुपद का घात दोनों में बताया कि अंतर होता है। जो पद का घात था उसमें सभी को हम लोग जोड़ दे रहे थे, और जो बहुपद का घात होता है किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक बहुपद है, जैसे मान लीजिए 2x² + 5x + यहाँ पे 3। देखिए ये एक बहुपद है, इसका जो सबसे बड़ा घात है वो कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा 2 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बहुपद का घात होगा वो 2 होगा। कोई दिक्कत। तो पद का घात में हम लोग जोड़ दे रहे थे, अब बहुपद का जो घात होता है वो सबसे बड़ा वाला होता है।
कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखिए, अगला है बहुपद का वर्गीकरण। जो बहुपद का वर्गीकरण किया गया है यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो जो बहुपद का वर्गीकरण है वो दो भागों में किया गया है। एक पद के आधार पे किया गया है और एक घात के आधार पे किया गया है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि बहुपद का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, एक पद के आधार पे और एक घात के आधार पे। जो पद के आधार पे होता है हम लोग सबसे पहले उसको देखेंगे और उसके बाद जो घात के आधार पे होते हैं। तो पद के आधार पे जो होते हैं सबसे पहले उसमें हम लोग देखते हैं एक पदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मोनोमियल। मोनो मतलब एक होता है, मोनोमियल देखिए नाम से समझ में आएगा एक पदी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस बहुपद में केवल एक पद हो, याद रखिएगा कि जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसको एक पदी बहुपद कहा जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5x या 9x या 5x²। तो देखिए जितना हम लिखे हैं इस सब में एक ही पद है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक पदी बहुपद। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसको एक पदी बहुपद कहा जाता है। उसी प्रकार से दूसरा है द्विपदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बाइनोमियल। ठीक उसी प्रकार से द्वि मतलब दो होता है और पद मतलब पद। देखिए जिस बहुपद में केवल दो पद होता है उसको हम लोग कहते हैं द्विपदी बहुपद। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि 5x² प्लस यहाँ पे 9, देखिए यहाँ पे एक पद यहाँ पे एक पद यहाँ पे, तो यहाँ पे दो पद हो गई, तो इसको हम लोग कहते हैं द्विपदी बहुपद। अब तीसरा जो है, तीसरा नंबर जो हम लोग देखते हैं जिसको बोला जाता है त्रिपदी बहुपद। याद रखिएगा और जोड़ या घटाव में होना चाहिए, ये नहीं कि गुणा में हो और उसको आप लोग द्विपदी बोल दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए दे दिया 9x²y, इसको भी हम लोग एक पदी बोलेंगे, द्विपदी नहीं बोल सकते हैं। द्विपदी तो ही बोलेंगे या तो जोड़ में हो या घटाव में हो। तो ध्यान दीजिएगा। अगला है त्रिपदी बहुपद। देखिए त्रिपदी बहुपद जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्राइनोमियल। तो देखिए जिस बहुपद में केवल तीन पद हो, जिस बहुपद में केवल तीन पद हो उसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 5x³ प्लस 9x² प्लस 7x। देखिए यहाँ पे बहुपद में कुल तीन बहुपद है, तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिपदी बहुपद। तो इसी प्रकार से हम लोग बांटे यहाँ पे पद के आधार पे। अब हम लोग देखते हैं घात के आधार पे। जैसे पद के आधार पे था उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे घात के आधार पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं घात के आधार पे बहुपद। देखिए अब हम लोग देखते हैं घात के आधार पे। तो जो घात के आधार पे बहुपद होता है वो रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहला है रैखिक बहुपद जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम मान एक हो, याद रखिएगा ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम मान एक हो उसको कहा जाता है रैखिक बहुपद। जैसे देखिए यहाँ पे लिख दिया गया जैसे x प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे x जो चर है इसका जो अधिकतम मान एक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। या इसका एक और नाम है जिसको कहा जाता है एक घाती बहुपद, यानी कि जिस बहुपद का घात एक हो उसे कहा जाता है एक घाती बहुपद। तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए दूसरा जो है द्विघाती बहुपद जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम मान दो हो, या बोल सकते हैं कि जिस बहुपद का घात दो हो उसको द्विघाती बहुपद कहा जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया 2x² प्लस 5x प्लस 7। देखिए इसका अधिकतम मान कितना है, 2 है। अधिकतम मान जो चर का अधिकतम मान वो कितना है, 2 है। तो इसको हम लोग कहते हैं द्विघाती बहुपद जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से जो तीसरा है त्रिघाती बहुपद जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो देखिए जिस बहुपद का घात या जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 3 हो उसको कहा जाता है त्रिघाती बहुपद, या तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि 7x³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 4। देखिए ये जो दिख रहा है एक बहुपद दिख रहा है, तो बहुपद का जो अधिकतम मान है वो 3 है, तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिघाती बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल।
अगला हम लोग देखते हैं बहुपद के मान, यानी कि वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। देखिए बहुपद का मान वो होता है कि जैसे कोई व्यंजन दिया हुआ है या पोलिनोमियल दिया हुआ है, x के जगह पे इसका मान रखेंगे, x का जैसे यहाँ पे मान दिया है 1, अगर मान इसका रखते जाए और लास्ट में जो इसका सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में बचे, इसी को कहा जाता है बहुपद का मान। तो बोल सकते हैं जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है तो बहुपद का मान कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे x का मान जो दिया है 1 दिया है, तो 1 जब रखेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 का प्लस 1। तो देखिए 4 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 1, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, अगर माइनस कर दे 5 में से 3 तो हो जाएगा 2। तो ये जो हो जाएगा 2 बहुपद का मान हो जाएगा। अक्सर इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ देता है कि बहुपद का मान निकाले, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, जहां पे x बोला है वहां पे उसका मान रखते जाना है। और अगला है बहुपद के शून्य, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखिए बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे, बहुपद के शून्य कहलाता है। जैसे देख लीजिए यहां पे लिख दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर में 0। अब बोलेगा कि इसका जीरोज का होगा, जिसको हिंदी में बोला जाता है शून्य का होगा। तो देखिए x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे जिससे कि इसका मान 0 हो जाए। तो देखिए x के जगह पे यदि माइनस 2 भी रखते हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा, अब प्लस 2 भी रखते हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है बहुपद के शून्य। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे सब ऐसा मिलेगा कि x के जगह पे क्या रख सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में उधर गया प्लस में, तो x बराबर अंडर रूट 4, रूट के आगे प्लस माइनस, तो इसका जो मान आ जाएगा प्लस माइनस 2, यानी x के जगह पे 2 भी रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, और x के जगह पे माइनस 2 भी रखेंगे तो इसका मान जो हो जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो इसका जो जीरोज होगा यानी कि शून्य होगा वो प्लस 2 और माइनस 2 दोनों होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं कुछ, देखते हैं हम लोग कुछ निम्नलिखित बातें जो कि क्वेश्चन बनाने के दौरान उपयोगी है। देखिए जैसे पहला में है कि प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्य होता है। याद रखिएगा कि प्रत्येक जो रैखिक बहुपद होता है, ऐसे भी समझ जाइए रैखिक बहुपद, जैसे x प्लस 2 बराबर में अगर 0 तो ये प्लस में उधर गया माइनस में, x बराबर माइनस 2, यानी कि x के जगह पे यदि माइनस 2 रखा जाएगा तो जो इसका मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो इसका शून्य जो हो जाएगा माइनस 2। तो यही बोला है कि अगर ये एक रैखिक बहुपद है तो प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। दूसरा जो बोला है एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, रूट अंडर रूट 4, तो इसके आगे प्लस माइनस है तो x बराबर प्लस माइनस 2। तो देखिए इसके जो शून्यक है वो 2 आ गया। तो यही बोला है कि एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, इसको याद रखिएगा। और जो तीसरा नंबर है शून्योत्तर और शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। अगला लास्ट चौथा, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक माना जाता है। याद रखिएगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक माना जाता है। हम लोग जितना बहुपद के बारे में पढ़ना था उतना हम लोग देख लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और इस चैनल को आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड लाइक करिए। जय हिंद।